सोचिए, अगर आपके सामने दो पिताओं की सोच हो, एक कहे पैसा बुरी चीज है, नौकरी कर लो और सुरक्षित रहो, और दूसरा कहे पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, नौकरी तो सिर्फ एक शुरुआत है। तो आप किसकी बात मानेंगे? दोनों ही पढ़े लिखे हैं, दोनों ही आपको प्यार करते हैं, लेकिन एक पिता आपको मिडिल क्लास लाइफ की तरफ धकेल रहे हैं और दूसरा आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की। दोस्तों, यही कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की, रिच डैड पुअर डैड। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चैप्टर 1 में कैसे रॉबर्ट ने अपने गरीब पापा और अमीर पापा से जिंदगी की पहली सबसे बड़ी सीख ली। तो चलिए शुरू करते हैं। दो पिताओं की सोच, शुरुआत कहां से हुई? यहां मैनट 1500 से 2000 शब्द का विस्तृत पैराग्राफ होगा, जिसमें हम बताएंगे कि रॉबर्ट के पास दो पिता थे। एक उनके असली पापा जो हाईली एजुकेटेड थे लेकिन पैसे को लेकर परंपरागत सोच रखते थे, और दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता जो बहुत अमीर थे लेकिन औपचारिक शिक्षा कम थी। इस पॉइंट में हम डिटेल में समझाएंगे कि दोनों की सोच कैसे अलग थी। एक कहता था पैसे के लिए मेहनत करो, जबकि दूसरा कहता था पैसे को तुम्हारे लिए काम करना चाहिए। साथ ही इस पॉइंट में रिलेटेबल एग्जाम्पल्स, स्टोरी टेलिंग और यूट्यूब ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस डालेंगे, जैसे आपके घर में किस तरह की सोच सिखाई जाती है? पैसे की ताकत को समझना, बचपन का पहला सबक। 1500 से 2000 शब्दों का पैराग्राफ, जहां विस्तार से बताया जाएगा कि कैसे रॉबर्ट और माइक ने अमीर पापा से सीखा कि स्कूल हमें पढ़ना लिखना सिखाता है, लेकिन पैसा कमाना और मैनेज करना नहीं सिखाता। यहां पर एग्जाम्पल देंगे कैसे एक बच्चा A+ ग्रेड लेकर भी कर्ज में डूब सकता है, जबकि एक औसत स्टूडेंट बिजनेस खड़ा कर करोड़पति बन सकता है। इस पॉइंट को पूरी तरह एंगेजिंग बनाएंगे, ऑडियंस को बार बार सोचने पर मजबूर करेंगे कि वे किस तरह की फाइनेंशियल एजुकेशन ले रहे हैं। क्यों अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब? 1500 से 2000 शब्द का पैराग्राफ, जिसमें रेट रेस की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। गरीब पापा कहते हैं पैसा बुराई की जड़ है, जबकि अमीर पापा कहते हैं पैसे की कमी बुराई की जड़ है। यहां गहराई से समझाएंगे कि कैसे फाइनेंशियल माइंडसेट इंसान की लाइफ का रास्ता तय करता है। एग्जाम्पल्स देंगे जैसे EMI कल्चर, पेचेक टू पेचेक लाइफ और एसेट्स बनाम लायबिलिटीज का बेसिक अंतर। इस हिस्से में स्टोरी टेलिंग और रोजमर्रा की रिलेटेबल सिचुएशंस शामिल करेंगे। दोस्तों, सोचिए, अगर आपके पास दो पिताओं की सोच हो, एक कहे बेटा पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो और सुरक्षित रहो, और दूसरा कहे बेटा पढ़ाई जरूरी है, लेकिन असली खेल यह है कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तो आप किसकी बात मानेंगे? दोनों ही शिक्षित हैं, दोनों ही आपसे प्यार करते हैं, लेकिन दोनों की सोच पूरी तरह अलग है। यही कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड। आज हम चैप्टर 1 में डुबकी लगाएंगे और जानेंगे कि कैसे बचपन में ही रॉबर्ट को दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया मिली, और इन दोनों से उन्होंने जो सीखा वही इस किताब की नींव है। तो चलिए शुरू करते हैं। दो पिताओं की सोच, शुरुआत कहां से हुई? रॉबर्ट की जिंदगी अनोखी थी। उसके पास दो पिताओं की सोच थी। पहला उसके असली पिता, हाईली एजुकेटेड, PhD धारक, हवाई में एजुकेशन डिपार्टमेंट के बड़े अफसर। वे मानते थे कि नौकरी ही असली सुरक्षा है। दूसरा पिता, उसके सबसे अच्छे दोस्त माइक का पिता। यह शख्स बहुत धनी बिजनेसमैन था, लेकिन कॉलेज तक की पढ़ाई भी मुश्किल से पूरी की थी। अब देखिए दिलचस्प बात, गरीब पापा कहते थे पैसे के लिए मेहनत करो, पढ़ाई करो, नौकरी लो, पेंशन लो, पैसा बुराई की जड़ है, जबकि अमीर पापा कहते थे पैसे को तुम्हारे लिए काम करने दो, नौकरी तुम्हें कभी अमीर नहीं बनाएगी, पैसे की कमी ही बुराई की जड़ है। यहां असली खेल है माइंडसेट। गरीब पापा ने कभी बिजनेस नहीं किया, हमेशा सैलरी पर डिपेंड रहे। अमीर पापा ने बिजनेस खड़े किए, एसेट्स बनाए और पैसों को मल्टीप्लाई किया। यहीं से रॉबर्ट को समझ आया कि फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल में नहीं सिखाई जाती। स्कूल सिर्फ पढ़ाई सिखाता है ताकि आप नौकरी कर सकें, लेकिन पैसा संभालना, इन्वेस्ट करना और वेल्थ बनाना, ये कहीं नहीं सिखाया जाता। अब ऑडियंस से सवाल, आपके घर में कौन सी सोच ज्यादा सिखाई जाती है, नौकरी वाली या बिजनेस वाली? कमेंट में जरूर लिखिए। पैसे की ताकत को समझना, बचपन का पहला सबक। रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक बचपन में ही क्यूरियस हो गए थे।
उन्होंने अमीर पापा से पूछा, हम कैसे अमीर बन सकते हैं? अमीर पापा ने उन्हें एक प्रैक्टिकल सबक सिखाया। उन्होंने बच्चों को अपने छोटे से स्टोर में काम पर रखा। वह काम बहुत उबाऊ था और बहुत कम पैसे मिलते थे। लेकिन असली मकसद था उन्हें यह सिखाना कि अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो पूरी जिंदगी जॉब में फंसे रहोगे। यानी गरीब लोग सोचते हैं जॉब हमारी सिक्योरिटी, लेकिन अमीर लोग समझते हैं जॉब शुड लर्निंग, और असली सिक्योरिटी एसेट से आती है। यहाँ रॉबर्ट को पहली बार यह फर्क समझ आया कि एजुकेशन अलग है और फाइनेंशियल एजुकेशन अलग। स्कूल हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सिखाता है, लेकिन मनी मैनेजमेंट कोई नहीं सिखाता। आपने कितनी बार सुना है कि लोग आईआईटी, आईआईएम से पास होकर भी कर्ज में डूबे रहते हैं? और कितनी बार सुना है कि कोई 12वीं पास व्यक्ति बिजनेस करके करोड़ों कमा लेता है? फर्क नॉलेज का नहीं, माइंडसेट का है। इस पॉइंट को और गहराई से समझाते हुए रॉबर्ट बताते हैं, गरीब लोग पेचेक टू पेचेक जिंदगी जीते हैं। क्लास लोग थोड़ा पैसा बचाते हैं, लेकिन ज्यादातर ईएमआई और लायबिलिटीज में फंस जाते हैं। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं जो कैश फ्लो लाते हैं। क्यों अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब? अब आता है सबसे बड़ा रहस्य। अमीर पापा ने रॉबर्ट और माइक से कहा, पैसे की कमी बुराई की जड़ है। डर और लालच इंसान को पैसे का गुलाम बना देते हैं। गरीब पापा कहते थे, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि अमीर पापा कहते थे, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं? यानी फर्क सिर्फ सोचने के तरीके में है। पहली सोच दिमाग को बंद कर देती है, दूसरी सोच दिमाग को खोल देती है और सॉल्यूशंस खोजने पर मजबूर करती है। यही वजह है कि और अमीर होते जाते हैं, क्योंकि वे अपॉर्चुनिटीज खोजते हैं, और गरीब होते जाते हैं, क्योंकि वे प्रॉब्लम्स पर ही फोकस करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे ही किसी को एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, वह नई कार, नया फोन, ईएमआई ले लेता है। यानी पैसे आते ही नए खर्चे बना लेते हैं। यही रैट रेस है। लेकिन अमीर एक्स्ट्रा इनकम को एसेट्स में लगाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, शेयर्स, बिजनेस। यही माइंडसेट उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाता है। रॉबर्ट ने सीखा कि असली अमीरी सैलरी में नहीं है, बल्कि कैश फ्लो एसेट्स में है। डर और लालच, पैसों की दौड़ का असली खेल। रॉबर्ट बताते हैं कि लोग पैसों के लिए काम क्यों करते हैं। असल में दो भावनाएं इंसान को पूरी जिंदगी कंट्रोल करती हैं, डर और लालच। पैसों की दौड़ का असली खेल। रॉबर्ट बताते हैं कि लोग पैसों के लिए काम क्यों करते हैं। असल में दो भावनाएं इंसान को पूरी जिंदगी कंट्रोल करती हैं, डर, फियर, लालच, डिजायर। गरीब पापा कहते थे, पढ़ाई करो वरना तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी कर लो वरना भूखे मर जाओगे। यानी डर ही मोटिवेशन था। दूसरी तरफ जब लोग नौकरी से पैसे कमाते हैं और थोड़ा पैसा हाथ में आता है, तो वे लालच के शिकार हो जाते हैं। उन्हें नई गाड़ी चाहिए, फोन चाहिए, अच्छा घर चाहिए, और यही रैट रेस शुरू हो जाती है। अमीर पापा ने कहा, डर और लालच इंसान को पैसे का गुलाम बना देते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग काम करते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि बिना पैसे भूख लगेगी, और जब पैसा आता है तो लालच उन्हें और खर्चों में फंसा देता है। नतीजा, वे कभी आजाद नहीं हो पाते। सोचिए, जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है, आप ईएमआई और खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। नतीजा, आपकी फाइनेंशियल स्थिति वही की वही रहती है। यही कारण है कि बहुत से लोग करोड़ों कमाते हैं, लेकिन फिर भी कर्ज में डूबे रहते हैं। और यही वजह है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। नौकरी या आजादी, पैसों के असली सबक। रॉबर्ट और माइक जब अमीर पापा के छोटे स्टोर में काम कर रहे थे, उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे। रॉबर्ट गुस्से में था। उसने सोचा कि यह एक्सप्लॉयटेशन है। लेकिन अमीर पापा ने कहा, यह लाइफ का पहला सबक है। अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो तुम पूरी जिंदगी पैसों के गुलाम बने रहोगे, लेकिन अगर तुम सीखने के लिए काम करोगे तो तुम पैसों को अपना गुलाम बना दोगे। यही फर्क है गरीब, मिडिल क्लास और अमीरों में। गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, मिडिल क्लास लोग पैसों और सिक्योरिटी दोनों के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ज्यादातर लोग सैलरी आते ही ये सोचते हैं, ईएमआई भरनी है, किराया देना है, कार्ड बिल क्लियर करना है, यानी सैलरी आती ही चली जाती है। इससे वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अमीर पापा ने रॉबर्ट को यह समझाया कि असली सीख नौकरी में नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन में है। उन्होंने कहा, लाइफ तुम्हें धक्का देगी, कुछ लोग हार मान लेंगे और कुछ लोग सीखेंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग कभी रिच नहीं बन पाते,
क्योंकि वे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। पैसों के लिए काम मत करो, पैसों को सोचने का टूल बनाओ। अब आता है चैप्टर 2 का सबसे बड़ा सबक। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे पैसों को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा देखते ही इमोशन से रिएक्ट करते हैं। उन्हें डर लगता है कि पैसा खत्म न हो जाए। उन्हें लालच होता है कि और पैसा मिल जाए। लेकिन अमीर लोग पैसा देखते हैं तो अपॉर्चुनिटीज सोचते हैं। मैं इस पैसे से और पैसा कैसे बना सकता हूं? इस पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है ताकि यह बढ़े? मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं। गरीब सोचता है, कैसे खर्च करूं? मिडिल क्लास सोचता है, कैसे बचाऊं? अमीर सोचता है, कैसे बढ़ाऊं? यही माइंडसेट का खेल है। अमीर पापा ने रॉबर्ट को कहा, अगर तुम कंट्रोल नहीं करोगे तो पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। इमोशंस पर कंट्रोल रखो, माइंडसेट बदलो और पैसे को अपना सर्वेंट बना लो। यानी असली अमीरी सैलरी से नहीं, बल्कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से आती है। वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है? द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, समझना जरूरी है दोस्तों। सोचिए, अगर किसी को अचानक करोड़ों रुपए मिल जाएं, तो क्या वो हमेशा अमीर रहेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि अगर उसके पास फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझ नहीं है, तो वो जल्दी ही सब कुछ खो देगा। रॉबर्ट बताते हैं कि अमेरिका में लॉटरी विनर्स और स्पोर्ट्स स्टार्स करोड़ों कमाकर भी कंगाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती। लेकिन अमीर पापा कहते थे, ज्यादा कमाना नहीं, ज्यादा समझना जरूरी है। अगर तुम्हें पैसों का साइंस समझ नहीं आया, तो तुम चाहे जितना कमा लो, सब निकल जाएगा। कितने लोग करोड़ों का पैकेज पाकर भी ईएमआई और लोन में फंसे रहते हैं। वहीं कुछ लोग छोटे बिजनेस से लाखों कमा लेते हैं और लगातार अमास वेल्थ करते जाते हैं। असली खेल इनकम नहीं है, बल्कि मनी मैनेजमेंट है। यही कारण है कि अमीर लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैश फ्लो को समझते हैं, और गरीब लोग पेचेक टू पेचेक जीते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज का फर्क रॉबर्ट कहते हैं। अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क यह है कि अमीर एसेट्स बनाते हैं और गरीब लाइबिलिटीज को एसेट्स समझकर फंस जाते हैं। एसेट्स वो हैं जो आपके जेब में पैसा डालते हैं। लाइबिलिटीज वो हैं जो आपके जेब से पैसा निकालते हैं। एक कार ईएमआई लाइबिलिटी है, क्योंकि वो पैसे खींचती है। वही कार अगर टैक्सी बन जाए और कमाई करने लगे, तो एसेट है। घर ईएमआई पर खरीदना लाइबिलिटी है, लेकिन वही घर रेंट पर देकर कैश फ्लो लाए तो एसेट है। गरीब और मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि उनका पर्सनल हाउस एसेट है, लेकिन असलियत यह है कि जब तक वह ईएमआई और मेंटेनेंस खाता है, तब तक वो लाइबिलिटी है। अमीर पापा ने रॉबर्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना सिखाया। उन्होंने कहा, एसेट्स कॉलम बढ़ाओ, लाइबिलिटीज कॉलम घटाओ। यही वेल्थ क्रिएशन का असली फॉर्मूला है। आपकी लाइफ में क्या ज्यादा है, एसेट्स या लाइबिलिटीज? क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, या आप सिर्फ ईएमआई के लिए काम कर रहे हैं? फाइनेंशियल आईक्यू, अमीर बनने का असली फॉर्मूला अब आता है। चैप्टर 3 का असली गहना। रॉबर्ट कहते हैं कि फाइनेंशियल आईक्यू के 4 मुख्य पिलर्स हैं। अकाउंटिंग यानी नंबर्स और स्टेटमेंट समझना, इन्वेस्टिंग यानी पैसे को बढ़ाना, मार्केट्स की समझ यानी डिमांड सप्लाई अपॉर्चुनिटीज को पहचानना, लॉ और टैक्सेशन यानी सरकार के नियम समझना और उन्हें अपने फायदे में यूज करना। गरीब लोग इन सब को कॉम्प्लेक्स मानते हैं और अवॉइड कर देते हैं, लेकिन अमीर लोग इन्हीं पर महारत हासिल करते हैं। कोई आदमी अगर टैक्स स्ट्रक्चर समझ ले, तो वह लीगल तरीके से लाखों बचा सकता है। कोई अगर इन्वेस्टमेंट्स और कंपाउंडिंग समझ ले, तो छोटा पैसा भी बड़ा बन सकता है। अमीर पापा कहते थे, पढ़ाई तुम्हें जॉब दिला सकती है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी तुम्हें फ्रीडम दिलाती है। यानी एजुकेशन तुम्हें जीना सिखाती है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें अमीर जीना सिखाती है। नौकरी करो लेकिन बिजनेस भी बनाओ दोस्तों। ये सच है कि 90% लोग नौकरी करते हैं और जिंदगी भर उसी पर निर्भर रहते हैं। गरीब पापा कहते थे, अच्छी नौकरी लो, यही तुम्हारा फ्यूचर है। लेकिन अमीर पापा कहते थे, जॉब जरूरी है, लेकिन जॉब कभी तुम्हें अमीर नहीं बनाएगी। असली खेल है अपना बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई तुरंत नौकरी छोड़कर कंपनी शुरू कर दे। इसका असली मतलब है अपना काम संभालो। यानी जब भी आप जॉब कर रहे हों, उससे मिलने वाली सैलरी का एक हिस्सा एसेट्स में लगाओ। प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, स्मॉल बिजनेसेस, ये सब आपके पर्सनल बिजनेस हैं। रॉबर्ट कहते हैं,
मिडिल क्लास और गरीब लोग अपनी इनकम बढ़ने पर नई लायबिलिटीज ले लेते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, नई ईएमआई। लेकिन अमीर लोग वही एक्स्ट्रा इनकम एसेट्स में लगाते हैं। मान लीजिए आपको जॉब में प्रमोशन मिला और सैलरी 10,000 रुपये बढ़ गई। मिडिल क्लास क्या करेगा? नई कार की ईएमआई लेगा। गरीब क्या करेगा? लाइफस्टाइल पर खर्च करेगा। अमीर क्या करेगा? उस एक्स्ट्रा 10,000 से एसेट बनाएगा जो 20,000 लाएगा। यही माइंडसेट फर्क पैदा करता है। अपनी जेब को बिजनेस बनाओ। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग अपनी पॉकेट को कंपनी की तरह ट्रीट करते हैं। हर महीने सैलरी आती है तो गरीब और मिडिल क्लास खर्चों और लाइबिलिटीज में उलझ जाते हैं। लेकिन अमीर हर महीने सबसे पहले खुद को पे करते हैं, यानी सैलरी से पहले वो एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। गरीब कहता है, जैसे तैसे एक्सपेंसेस निकाल लो, अगर बचा तो इन्वेस्ट करेंगे। अमीर कहता है, पहले इन्वेस्ट करो, फिर एक्सपेंसेस को मैनेज करो। यहाँ एक और बड़ा लेसन है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। मान लीजिए आपके पास 50,000 सैलरी है। मध्यम वर्ग 40,000 खर्च, 10,000 बचत। अमीर माइंडसेट 20,000 एसेट्स में इन्वेस्ट, बाकी 30,000 खर्च मैनेज। यही है माइंड योर ओन बिजनेस। आपकी असली जॉब वो है जो कैश फ्लो लाए, भले ही आपकी प्राइमरी जॉब सैलरी देती हो। रॉबर्ट कहते हैं, हर इंसान का सबसे बड़ा बिजनेस उसका एसेट कॉलम है। कॉर्पोरेट जॉब बस फाइनेंशियल फ्रीडम। अमीर पापा ने रॉबर्ट को कहा, जॉब तुम्हें सर्वाइवल देगी, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। कॉर्पोरेट जॉब में प्रमोशंस और इंक्रीमेंट्स आते हैं, लेकिन साथ ही जिम्मेदारियां, टैक्स और लायबिलिटीज भी बढ़ते हैं। इसलिए मिडिल क्लास हमेशा रैट रेस में फंसी रहती है। ऑडियंस एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है। टैक्स, लोन, ईएमआई, एक्सपेंसेस निकालने के बाद हाथ में बचेगा 10 से 15 हजार रुपए। वही सैलरी अगर बनाकर 1 लाख रुपए पासिव इनकम लाए तो असली आजादी वही मिलेगी। अमीर पापा हमेशा कहते थे, कॉर्पोरेट जॉब पर भरोसा मत करो। कंपनियां बनती हैं, कंपनीज डूबती हैं। तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ तुम्हारे एसेट कॉलम पर है। फाइनेंशियली स्मार्ट लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड को सिर्फ लर्निंग ग्राउंड की तरह देखते हैं, न कि लाइफ लॉन्ग जेल की तरह। वे स्किल्स सीखते हैं, सैलरी से एसेट्स बनाते हैं और धीरे धीरे अपना फाइनेंशियल एम्पायर खड़ा करते हैं। क्या आप अभी सिर्फ जॉब कर रहे हैं या अपनी सैलरी से एसेट्स बनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं? टैक्स का असली इतिहास दोस्तों, जब भी हम टैक्स शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि यह हमेशा से रहा है। लेकिन अमीर पापा ने रॉबर्ट को बताया कि टैक्सेशन का असली इतिहास बहुत दिलचस्प है। पुराने जमाने में टैक्स सिर्फ युद्ध या विशेष परिस्थितियों में लिया जाता था। इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में भी टैक्स शुरू में टेम्पोररी था, लेकिन बाद में सरकार ने इसे स्थायी बना दिया और लोगों ने सोचा कि यह अमीरों से लिया जाएगा और गरीबों की मदद होगी। लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे मिडिल क्लास और पुअर क्लास ही टैक्स का बोझ उठाने लगे। अमीरों ने अपने एडवाइजर्स, लॉयर्स और अकाउंटेंट्स की मदद से ऐसे सिस्टम्स बनाए कि वे टैक्स कम से कम दें। जब भी सरकार कहती है कि टैक्स अमीरों से लिया जाएगा, तो अंत में टैक्स का असर मिडिल क्लास पर ही पड़ता है। सैलरीड एम्प्लॉयज के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उनका टैक्स सीधा कट जाता है। यहीं से अमीर और अमीर होते गए और मिडिल क्लास और पुअर क्लास टैक्स और लायबिलिटीज में फंस गए। अमीर लोग टैक्स से कैसे बचते हैं? अमीर पापा ने रॉबर्ट को समझाया कि अमीर और मिडिल क्लास टैक्स को अलग नजर से देखते हैं। मिडिल क्लास सैलरी लेते हैं, टैक्स कटता है, फिर एक्सपेंसेस करते हैं। अमीर लोग कंपनी बनाते हैं, इनकम पहले एक्सपेंसेस में लगाते हैं, फिर टैक्स देते हैं। यानी कॉरपोरेट स्ट्रक्चर ही अमीरों का शील्ड है। मान लीजिए आप सैलरी पर 1 लाख रुपए कमाते हैं। पहले टैक्स कटेगा, फिर ईएमआई और एक्सपेंसेस। लेकिन अगर आपके पास कंपनी है, आपकी कंपनी इनकम लाएगी। कंपनी पहले ट्रैवल, ऑफिस, एसेट्स जैसे खर्च दिखाएगी, फिर बची हुई इनकम पर टैक्स लगेगा। यानी अमीर लोग इनकम, एक्सपेंसेस, फिर टैक्स का फॉर्मूला अपनाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास इनकम, टैक्स, फिर एक्सपेंसेस का फॉर्मूला अपनाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि यही असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। गरीब लोग टैक्स को बोझ मानते हैं, अमीर लोग टैक्स को स्ट्रेटेजी की तरह यूज करते हैं। कानून की समझ ही असली ताकत है। अमीर पापा ने कहा, कानून गरीबों को प्रोटेक्ट नहीं करता, कानून समझदार और प्रिपेयर्ड लोगों की मदद करता है। जो लोग फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं, वे गवर्नमेंट रूल्स और लूप होल्स को समझकर टैक्स का बोझ कम कर लेते हैं। लेकिन जो लोग इग्नोरेंट हैं,
वे हमेशा सिस्टम का शिकार बन जाते हैं। मिडिल क्लास को लगता है टैक्स देना उनका ड्यूटी है और उन्हें कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अमीर लोग लॉयर्स और टैक्स कंसल्टेंट्स के साथ बैठकर प्लानिंग करते हैं। यही कारण है कि अमीर लोग कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन और अकाउंटिंग की बेसिक्स सीखते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग कहते हैं ये सब जटिल है, हम नहीं समझ सकते। और नतीजा, वे हमेशा टैक्स और डेट के गुलाम बने रहते हैं। रॉबर्ट ने सीखा कि असली ताकत एजुकेशन में है, लेकिन यह एजुकेशन स्कूल की नहीं, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन की है। अवसर हर जगह है, बस देखने वाली आंख चाहिए दोस्तों। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसे कमाने के मौके बहुत कम हैं। गरीब पापा कहते थे पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन अमीर पापा कहते थे पैसा हर जगह है, बस देखने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए। अमीर लोग पैसा इन्वेंट करते हैं क्योंकि वे प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। मिडिल क्लास और गरीब लोग केवल प्रॉब्लम्स देखते हैं। जब इकॉनमी गिरती है तो मिडिल क्लास घबराती है और पैसा बैंक में फिक्स कर देती है। वही समय अमीरों के लिए गोल्डन टाइम होता है। वे प्रॉपर्टी सस्ते में खरीदते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं। यही है असली फाइनेंशियल माइंडसेट। हर प्रॉब्लम एक नया बिजनेस आइडिया। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर पापा हमेशा कहते थे कमी तुम्हें क्रिएटिव बनाती है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो भी तुम्हारे पास आइडियाज हैं, और आइडियाज से पैसा बन सकता है। नॉलेज प्लस क्रिएटिविटी इक्वल्स मनी। अमीर पापा ने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसा इन्वेंट करने के लिए सबसे जरूरी है नॉलेज और क्रिएटिविटी का मिक्स। सिर्फ नॉलेज काम नहीं आता, सिर्फ क्रिएटिविटी भी रिस्की है। लेकिन नॉलेज प्लस क्रिएटिविटी मिल जाए तो पैसा अपने आप पैदा हो जाता है। कोई स्टूडेंट अगर सिर्फ पढ़ाई करता रहे लेकिन नॉलेज को यूज करना न जाने तो वो बस डिग्री लेकर जॉब करेगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट मार्केट की प्रॉब्लम समझकर क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाले तो वह एंटरप्रेन्योर बन सकता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अक्सर ट्रेडिशनल एजुकेशन में टॉपर नहीं होते, लेकिन उनके पास क्रिएटिविटी और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होती है। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके अमीर पापा हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे, नए बिजनेस मॉडल्स, इन्वेस्टमेंट्स और मार्केट अपॉर्चुनिटीज। वहीं गरीब पापा हमेशा कहते थे रिस्क मत लो, स्टेबल जॉब ही सही है। असली फर्क यही है, रिस्क से भागने वाले लोग नौकरी तक सीमित रहते हैं और रिस्क को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से हैंडल करने वाले लोग करोड़पति बनते हैं। एक्शन लेना ही असली जादू है। अब दोस्तों, यहां आता है सबसे बड़ा लेसन। नॉलेज और क्रिएटिविटी होना काफी नहीं है, असली मैजिक है एक्शन लेना। ज्यादातर लोग आइडियाज तो निकाल लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं करते। वे डरते हैं कि कहीं फेल ना हो जाएं। वे दूसरों की हंसी से डरते हैं और रिजल्ट वे वहीं रह जाते हैं। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि फेलियर असली टीचर है। हर फेलियर एक एक्सपीरियंस, अचानक एक स्टेप फॉरवर्ड। सोचिए, अगर आप हर आइडिया पर रिस्क लेने से डर जाएं तो आप हमेशा दूसरों के लिए ही काम करेंगे। लेकिन अगर आप स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, फेलियर्स से सीखेंगे, तो धीरे धीरे आपके पास सक्सेसफुल आइडियाज होंगे। यही कारण है कि अमीर लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं, बस एक्शन लेने वाले ही उन्हें पकड़ पाते हैं। रॉबर्ट ने सीखा कि एक्शन बिना नॉलेज और नॉलेज बिना एक्शन दोनों अधूरे हैं। लेकिन जब नॉलेज प्लस क्रिएटिविटी प्लस एक्शन साथ आते हैं तभी पैसा इन्वेंट होता है। डर, फियर सबसे बड़ी रुकावट है दोस्तों। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर बनने में सबसे बड़ी रुकावट है डर। गरीब और मिडिल क्लास लोग सोचते हैं अगर पैसा खो दिया तो, अगर बिजनेस फेल हो गया तो। यही डर उन्हें एक्शन लेने से रोक देता है। अमीर पापा कहते थे फियर को खत्म मत करो, उसे पहचानो और उसके बावजूद एक्शन लो। शेयर मार्केट में ज्यादातर लोग इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें लॉस का डर होता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क दिखता है। लेकिन अमीर जानते हैं कि रिस्क के बिना रिटर्न नहीं आता। असली फर्क यह है कि गरीब लोग लॉस से डरते हैं और अमीर लोग लॉस से सीखते हैं। हर फेलियर क्षण एक्सपीरियंस, क्षण ग्रोथ। निंदक और आलस्य, सिनिसिज्म एंड लेजीनेस। रॉबर्ट बताते हैं कि दूसरी बड़ी बाधा है निंदक, सिनिसिज्म। ऐसे लोग हमेशा कहते हैं ये काम नहीं होगा, मार्केट खराब है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप इनकी बातें सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अमीर पापा कहते थे सिनिक्स ऑलवेज क्रिटिसाइज व्हाइल रिच लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। जब कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो आसपास के लोग कहते हैं 99% बिजनेस फेल हो जाते हैं। लेकिन वही लोग भूल जाते हैं
कि 1% बिजनेस दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर्स बनते हैं। तीसरी बाधा है आलस्य, लेजीनेस। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि वे प्रायोरिटी नहीं देते। अमीर और सक्सेसफुल लोग हमेशा समय निकालते हैं लर्निंग और इन्वेस्टिंग के लिए। गरीब और मिडिल क्लास लोग कहते हैं टाइम नहीं है, लेकिन वही लोग घंटों टीवी या मोबाइल पर बिताते हैं। यानी सिनिसिज्म और लजीनेस दोनों ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर रखते हैं। आदतें और अहंकार, बैड हैबिट्स एंड एरोगेंस। अब दोस्तों, चौथी और पांचवी बड़ी बाधा है खराब आदतें, बैड हैबिट्स और अहंकार, एरोगेंस। गरीब पापा कहते थे पहले बिल भरो फिर बचत करो, लेकिन अमीर पापा कहते थे पहले खुद को पे करो, यानी पहले एसेट्स में इन्वेस्ट करो। यही आदत फर्क पैदा करती है। जो लोग हमेशा खर्च पहले करते हैं वे कभी अमीर नहीं बनते, और जो लोग पहले एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं वे धीरे धीरे फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। कोई व्यक्ति सैलरी आते ही ईएमआई और एक्सपेंसेस भर देता है, फिर मंथ एंड तक जीरो बैलेंस। लेकिन अमीर माइंडसेट वाला वही सैलरी पहले इन्वेस्ट करेगा और फिर एक्सपेंसेस को एडजस्ट करेगा। अब बात करते हैं अहंकार, एरोगेंस की। बहुत से लोग कहते हैं मुझे सब पता है। वे नई चीजें सीखने से मना कर देते हैं। रिजल्ट, वे ग्रोथ का हर चांस खो देते हैं। अमीर पापा हमेशा कहते थे एरोगेंस शंकन इग्नोरेंस। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो पैसा कमाना भी बंद कर दोगे। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं मार्केट, टैक्स, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस स्किल्स। जबकि एरोगेंट लोग कहते हैं ये सब बेकार है, हम पहले से सब जानते हैं। यही सोच उन्हें गरीब बनाए रखती है।